सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी, सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपको लेके चलता हूँ क्लास 8th। और हम आज करेंगे व्याकरण का ज्ञान। बच्चों, एक अहम टॉपिक जो आपके सामने है वह है निबंध लेखन। सबसे प्रमुख विशेषताएं, निबंध होता क्या है। किसी भी एक टॉपिक को लेकर के, एक शीर्षक को लेकर के उसका विस्तृत जितना आपको नॉलेज है उसके बारे में बहुत असीम ज्ञान लिखना, बहुत विस्तार देना, उसी को हम एक कह सकते हैं निबंध लेखन। निबंध लिखते समय हमें बहुत सारी बातों की जानकारी होना जरूरी है। पहली बात, सरल से सरल भाषा में आप निबंध को लिखें। सरल से सरल होना चाहिए, कठिन शब्दार्थ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपके जो वाक्य हों कैसा होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य में आप निबंध लिखें। ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत बड़े बड़े वाक्य ले लिए, गलत गलत हो जाएगा। छोटे छोटे, जितने छोटे हो सके, और ज्यादा से ज्यादा इतने छोटे होने चाहिए कि पूर्ण विराम का प्रयोग बार बार आप करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तीसरी बात, आप उस में यदि आपको कोई स्लोगन याद है उस टॉपिक से संबंधित, तो उसको 100% डालें। स्लोगन यदि आपको बनाना आता है तो उसमें डालें। क्यों डालें? क्योंकि स्लोगन ही क्या करता है, निबंध लेखन में 4 चांद लगाता है। स्लोगन से वो बहुत अधिक प्रभावशाली बनता है निबंध। फिर इसके बाद यदि आपको उससे संबंधित कोई तथ्य, कोई किसी ने कहा है उसके बारे में, या उसकी कोई लघु कथा, या कोई उसकी कहानी यदि आपको याद है, तो उसका भी समावेश आप निबंध में कर सकते हैं। बिल्कुल करें। और क्या क्या विशेषताएं, कविताएं नहीं चलती उसमें, उसमें लोकोक्ति मुहावरे बिल्कुल ही नहीं चलते हैं। आप आपकी भाषा में लिखें, सरल भाषा में लिखें। एक शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्दों का प्रयोग होना अति आवश्यक है। वाक्य आपके बिल्कुल सरल तो होंगे सही, लेकिन शब्द का शुद्धिकरण और वाक्य का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसकी विषय वस्तु ऐसी हो कि उसमें बिल्कुल सत्यता हो और पढ़ने का इंटरेस्ट करे, तो ही आपका निबंध लेखन बिल्कुल सक्सेस होगा। यहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सारे कुछ निबंध यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिए हैं। कैसे लिखें, क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहला ही निबंध अपन ले लेते हैं। सबसे पहला निबंध लिया हमने, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखिए। एक विशेष बात और है, आपको किसी भी तरह का भटकाव न हो, इसके लिए आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे, ताकि आप उन संकेतों के आधार पर ही क्या करें, अपना लेखन कार्य करें। जिनको संकेत बिंदु कह सकते हैं, केंद्र बिंदु कह सकते हैं, या विचारणीय बिंदु हम कह सकते हैं। तो देखिए, आप एक निबंध है साहब दीपावली का। अब इसमें संकेत बिंदु दिए हैं इन्होंने। सबसे पहला, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना चाहिए कि दीपावली क्यों 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 है, इसकी लोक कथा क्या है कि दीपावली शब्द का अर्थ है दीप प्लस आवली, अर्थात दीप उत्सव को हम दीपावली कहते हैं। जब भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास कर जब अयोध्या में लौटे, तो वहां के निवासियों ने क्या किया, पूरी अयोध्या को दीपकों से सजाया। उसी परंपरा को आज भी, उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है।
उसको मनाया जाता है, इसलिए इसको दीपावली कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, दीपावली मनाने का समय। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को आती है। इस दिन बहुत घनेरी अंधेरी रात होती है और क्या होता है, रात्रि में सब मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, अपने घर के सुख समृद्धि ऐश्वर्य इनकी दुआएं करते हैं। आगे चलें, रात्रि में अपने घर के सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य के लिए हम मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके क्या करते हैं, विनती करते हैं और उसका गुणगान करते हैं। दीपावली मनाने का कारण क्या है? पहली बात, इस संसार को जगमगाना। किससे? सुख समृद्धि ऐश्वर्य से जगमगाना। भगवान राम 14 वर्ष करके 14 वर्ष वनवास जो उनकी मां कैकेयी ने दिया था, जब उसको भोग करके या उसको सहन करके वो आए, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या को दीपदान करके जगमगा दिया। उसी कारण आज दीपावली मनाई जाती है। पौराणिक कथा मैंने अभी आपको बताई। बिल्कुल, दीपावली का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व क्या है? दीपावली का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व यह है कि जब दीपक, चाहे वह तेल का हो, घी का हो, जब दीपक एक साथ हजारों करोड़ों लाखों दीपक एक साथ जलते हैं, तो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो दूषित हवाएं हैं, यह शुद्ध होती है, प्रकृति प्रफुल्लित होती है और एक जगमग, सारा संसार जगमग होने लगता है। दीपावली के लाभ, घरों के कूड़े करकट जिनको सफाई की जाती है, उसको पुताई की जाती है, हमारे को पहनने के लिए नए वस्त्र होते हैं, एक शरद का नया सवेरा होता है, उदित होता है। अरे बिल्कुल साफ शीतलता है, वातावरण बिल्कुल सुखद है और उस सुखद आभास में ही दीपावली और भी इसको सुंदर बना देती है, क्योंकि बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, हाँ, नए जूते, नए कपड़े, बहुत से फटाके चलाते हैं, हाँ, और बहुत सारे अपने परिवार के साथ एकजुट होकर के माँ लक्ष्मी जी हो या भगवान गोवर्धन भगवान हो, उनका क्या करते हैं, उनकी पूजा अर्चन करते हैं। दीपावली की हानियां क्या है? फटाके। यदि दीपावली पर दीपक न जला करके फटाके जलाए जाएं, तो क्या होगा, ये वातावरण वापस दूषित हो जाएगा। और दूषित होगा तो क्या होगा? जब वातावरण दूषित होगा तो क्या होगा, बहुत सारों के हाथ जल जाते हैं, बहुत सारों के श्वास की दिक्कत होती है, फेफड़े खराब होते हैं, बहुत सारों की आंखों में वो जो उसका क्या है, उसमें जो द्रव्य होता है, टॉस होता है, जो भी होता है, उसमें बारूद, वो आंखों में चली जाती है, जिससे बहुत सारों की आंखें खराब होती है। तो उसकी भी हानि उठानी पड़ती है। उस श्रृंगार का मतलब है, इन सारों का निचोड़ क्या है कि दीपावली भारतवर्ष में सबसे एक अनोखा पर्व है। इसमें क्या होता है, सभी सभी मानव एक साथ एकजुट होकर के इस त्योहार को मनाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो बच्चों, इस तरह का बिल्कुल बन जाएगा। पहला ले लिया अपन ने, दूसरा ले लीजिए। देखो आप, विद्यार्थी जीवन देखो, संकेत बिंदु प्रस्तावना देखो आप। विद्यार्थी जीवन का समय और स्थिति। बच्चों, विद्यार्थी जो विद्या को ग्रहण करने वाला है, उसको हम कहते हैं, विद्या को प्राप्त करने वाला है, उसको हम विद्यार्थी कहते हैं। इसकी उम्र, प्राचीन काल की हम बात करें तो एक संस्कार है उपनयन संस्कार, जो बच्चों का 5 वर्ष से कराया जाता है। 5 वर्ष से लेकर के जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, उसकी विवाह की उम्र नहीं हो जाती, तब तक वह विद्यार्थी रहता है और वह ज्ञानार्जन करता रहता है। विद्यार्थी जीवन का महत्व, विद्या प्राप्ति, ज्ञानार्जन। विद्यार्थी जीवन का महत्व है कि वह विद्या के साथ साथ मानव संस्कारों को सीखता है, इस संसार को देखता है, इसको पढ़ता है, अनुभूति करता है, अनुभव करता है,
जिससे कि वह आगे जाकर के एक योग्य इंसान बन पाता है। फिर चरित्र निर्माण, विद्या से नई नई कहानियां, नई नई कविताएं, नए बहुत सारों के विद्वानों के विचार जब वो पढ़ता है तो उसके चरित्र का अच्छा क्या है बुरा क्या है इसमें वो अंतर समझने लगता है, जिससे वो अच्छे मार्ग पर चल करके उसके चरित्र का निर्माण होता है। हो जाएगा भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला जैसे जैसे बच्चे पढ़ते जाएंगे, देश का भविष्य बनता जाएगा, खुद का भविष्य बनता जाएगा, माता पिता को सुख मिलेगा, माता पिता को शांति मिलेगी, और परिवार में जब वो पैसा कमाने लगता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, तो उसका परिवार भी कुशल रहता है। आगे चले, विद्यार्थी के गुण। विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक त्याग की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, देश हित की भावना होती है उसके अंदर। हाँ, एक परिवार का रखरखाव, अरे उसकी वाणी में मधुरता होती है नहीं होती है? हाँ, उसके अंदर सद्गुणों का विकास होता है, अरे उसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं। फिर प्राचीन विद्यार्थी तथा आधुनिक विद्यार्थी। प्राचीन विद्यार्थी की हम बात करें, गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें बच्चे एक साथ बैठ करके क्या करते थे? वेदों का, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनका अध्ययन करते थे। अरे जो प्राचीन विद्यार्थी है वो रट रट करके क्या करते थे? रट करके उन वेद पुराणों का अध्ययन किया करते थे। जबकि आज के जो विद्यार्थी हैं, आधुनिक विद्यार्थी, बहुत सारी शिक्षण सामग्री आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, और आज का जो परिवेश है वो पहले की बहुत बदलाव आया है। आज विद्यार्थी इतना जागरूक हो गया है कि वह कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से सारे ज्ञान को अपने पास समेट करके रखना चाहता है। विद्यार्थी के आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी कौन है? जिसने अच्छी मेहनत की हो, जिससे हम अच्छे संस्कार आए हों, और अच्छे संस्कारों से वह परिवार को, देश को आगे बढ़ा रहा हो, वह एक आदर्श विद्यार्थी है। गुरुजनों की सेवा कर रहा हो, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हो, तो उपसंहार में कह सकते हैं अपन, हाँ, कि विद्यार्थी वही है जो ज्ञानार्जन से समाज को उन्नति दिलाए, अरे परिवार की देखभाल करे, चरित्र का निर्माण करे, और आने वाली पीढ़ी को एक पथ प्रदर्शक के रूप में क्या दे? पथ प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ाए। बिल्कुल हो जाएगा, होगा नहीं होगा? फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो निबंध पढ़ा है, मुझे ऐसी आशा है, विश्वास है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसका आपको ज्ञान करना है, ताकि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। तो आज इस निबंध लेखन की मैंने जो आपको बात बताई, तो मैं चाहूंगा कि और भी बहुत सारे निबंध बच्चे करें, सीखें, और उनको पढ़ें कि किस तरह से इसको हल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।